हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम का पंचनामा। आज आप लोगों के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो में रखे गए हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। सेकंड ऑप्शन है, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बनाना। थर्ड ऑप्शन है, इकाई वर्गों की गणना की सहायता से। अगला ऑप्शन है, सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। अगला ऑप्शन है, विभिन्न वस्तुओं जैसे पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल का मापन करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। अगर हमें किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना है तो वो जैसे पत्ती हो गई, पेंसिल हो गई, इसकी सहायता से बच्चों के कक्षा 5 के जो बच्चे हैं उनको हम क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। अगला ऑप्शन है, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना। अगला ऑप्शन है, केवल संज्ञा संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। अगला ऑप्शन है, केवल एल्गोरिज्म का वर्णन कर कर। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, गणितीय गणना संबंधी कौशल बच्चों में मतलब किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी गणितीय गणना क्या होगी, कुशल होगी। तो अभ्यास करने के लिए किस में कह रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगर हमें गणितीय गणना कौशल को बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, क्रियाशील गतिविधियों के आयोजन करके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई के विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री को कक्षा में ले जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रुंतरफुदा, मापने वाली छड़, मापने वाली पहली जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, नापने वाले टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर होता है। अगला ऑप्शन है, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। अगला ऑप्शन है, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाला टेप। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। कौन सा सही होगा? फर्स्ट, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रुंतर, रुंतर को फुदा भी कहते हैं, मापने वाली छड़ मापने वाली छड़ मापने वाली पहली जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। यहाँ बढ़ाने लिखा गया है, ये पढ़ाना होगा यहाँ पे। पढ़ाने का उद्देश्य है, ऑप्शन दिए गए हैं, 4 अंकों वाली संख्या की योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। अगला है, बड़ी संख्याओं को पढ़ने में कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। अगला है, 6 अंकों तक गणना करना। अगला ऑप्शन है, संख्याओं को सैकड़े, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। बच्चों को संख्या पद्धति पर पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनको सैकड़े, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखें और स्थानीय मान जो होते हैं उनकी सार्थकता को वो समझ सकें। यही होता है बच्चों को संख्या पद्धति का पढ़ाने का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना
जिसका उपयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जाता है डॉट 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 है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। भूमिका निर्वाह होगा यहाँ पे, बहुत सारे सवाल हल करना। अगला ऑप्शन होगा सूचना और संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना और प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो इसमें ऑप्शन होगा भूमिका निर्वाह, मतलब रोल प्ले। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप सब लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस विधि का उद्देश्य है। ऑप्शंस दिए गए हैं। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। अगला ऑप्शन है योगात्मक आंकलन करना। अगला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। अगला ऑप्शन दिया गया है कक्षा में कुछ मजा करना और एकरसता को तोड़ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा ए। अगर कोई टीचर कह रहा है कि मैं 10 दहाई और 8 इकाई क्या था 8 दहाई और 4 इकाई से कम हो, तो इस विधि का उद्देश्य क्या है। 8 दहाई का मतलब उसका जो आधार होगा 10 होगा और स्थानीय मान की संकल्पना को क्या करना है, दृढ़ करना है। अगर दहाई का आएगा तो दहाई में क्या हो जाएगा, दहाई में 10 हो जाएगा, सैकड़े में 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसके स्थानीय मान की संकल्पना को क्या करेंगे, दृढ़ करेंगे। और इकाई में 1 होता है, अगर हम इस तरीके से उसको बताएंगे तो उसके स्थानीय मान निकालने की संकल्पना जो होगी वो क्या होगी, दृढ़ होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने से विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं सवाल और बोधन का सही जवाब देना। अगला ऑप्शन दिया गया है सवाल की पहचान और सही संक्रिया निष्पादित करना। अगला ऑप्शन दिया गया है गलत आंशिक रूप से पूछता सही। अगला ऑप्शन दिया गया है सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप से निवारण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली प्रक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप निवारण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण, ये सही होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। ऑप्शन दिए गए हैं अनेक प्रकार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। अगला ऑप्शन दिया गया है वस्तुओं के विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना। अगला ऑप्शन दिया गया है प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। अगला ऑप्शन दिया गया है सामपट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम होता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जो कि दिया गया है वस्तुओं के विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना। क्या प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या में जो समूह है वह विभाजक से क्या है, कम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, भिन्नों का योग पढ़ाते समय छी सिंह ये नाम दिया गया है, यहाँ पे आप कोई दूसरा भी नाम ले सकते हैं। भिन्नों का योग पढ़ाते समय छी सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/5। अगर बच्चा इन सब को हल करता है तो उसका आंसर लिखता है कि 4/5, जो कि क्या है, एक त्रुटि है। तो
इसके लिए उपचारात्मक कार्य क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं। असमान भिन्नों के प्रयोग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। अगला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और मित्रों के योग वाले सवालों को अभ्यास कराना। अगला ऑप्शन दिया गया है हर के लघुत्तम यानी कि लाशा की संकल्पना को स्पष्ट करना। अगला ऑप्शन है समान प्रकार के सवालों को अधिक अभ्यास करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या सही होगा? इस प्रकार की त्रुटि के लिए उपचारात्मक कार्य होगा असमान भिन्नों को योग की संकल्पना को स्पष्ट करना। जो असमान टाइप के भिन्न हैं उनको हम क्या करेंगे, योग की संकल्पना कराएंगे और बच्चों को समझाएंगे, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उनकी गलतियाँ उनकी त्रुटियाँ उतनी ज़्यादा दूर होंगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संख्या 2005 मानती है गणित में चिंतन और तर्कणा एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना। अगला ऑप्शन दिया गया है गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनः लेखन करना। अगला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना। अगला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों को विशेष रूप से कोचिंग देना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा ए। क्या होगा? खोजबीन उपागम प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में विद्यार्थियों के चर्चाओं में शामिल करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11 है कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डॉट डॉट में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। तो ऑप्शन दिए गए हैं बिना किसी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने, गणना में परिशुद्धता करने, स्थानीय मान को महत्व समझने में। तो इसमें हमारे पास जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा। बिना क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर हम 176 को 3 से विभाजित कर रहे हैं तो जितना शेषफल बचेगा उसके अकॉर्डिंग जो और ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कितना ज़्यादा हमारा शेषफल बचेगा। तो ये आप लोग भाग दे के देख लेना। जब 176 को हम किससे भाग देंगे, 176 को हम 3 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल 2 बचेगा। अब इन सब का जो ये दिए गए हैं इन सबको भाग दे के आपको चेक करना है कि 2 से ज़्यादा शेषफल किस में बच रहा है। 2 से ज़्यादा शेषफल जिसमें बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें 2 से ज़्यादा शेषफल बचेगा आंसर नंबर सी, जो कि 173/5 है। 173/5 कैसे बचेगा देख लो। 5 से 3 15 हो गया, 2 बचा 23 हो गया, 5 चौक 20। तो 23 था 20 गया, 3 बचा शेषफल, जो कि इसमें कितना बचा था 2। तो 2 से ज़्यादा है, ये 3 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 है 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर कितने के बराबर है। तो आप जानते हैं जो 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं क्या, 5 मीटर। 500 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर लिख सकते हैं। और उसके बाद ये जो दिया गया है 50 मीटर, तो 50 मीटर को हम 50 मीटर ही लिख देते हैं। और 5 किलोमीटर जो दिया गया है, 5 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 5000 मीटर। सारी यूनिट हमारी किस में रहेगी, मीटर में। तो अब इन सब को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इन सब को ऐड करने के बाद आ जाएगा 5055 मीटर। सारी यूनिट अगर जब सेम रहेगी, सारा मीटर में रहेगा तभी इसको जोड़िए आप, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो मीटर में आंसर पूछ रहा है। तो सारी यूनिट को पहले आप क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद सबको ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा सही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी 5055 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14
पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। अगला ऑप्शन है सुकून पहेली को हल करने लिए विद्यार्थियों को सहायता करना। अगला ऑप्शन दिया गया है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संख्याओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। अगला दिया गया है विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों में विकसित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो सी क्या कह रहा था? यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं की विशेषताओं को समझने में सहायता देता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। देखो 6 के स्थानीय मान का योगफल पूछ रहा है ना, तो 6 का स्थानीय अगर हम यहाँ से निकालेंगे 6 का स्थानीय मान तो कितना आ जाएगा? 6। उसके बाद 4 अंक है तो 4 0, 1 2 3 4। फिर इसका निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको सबको जोड़ लेंगे 6 0 6 0 6, तो कितना आ गया? 60,606। तो 60,606 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। तो इसके स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा? 60,606। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो कि दिया गया हमारे पास 15, 5,671 को उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा? ये क्या कह रहा है कि 5,671 है, अगर इन संख्याओं को पलट दें, मतलब पहले 1 फिर 7 फिर 6 फिर 5, अगर हम इन सब को घटा दें तो उसका अंतर कितना आएगा, ये हमारे से पूछ रहा है। अब क्या करना है? अब इन सबको घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। घटाना तो आप लोगों को पड़ेगा। कितना आएगा? 39,006। तो अंतर कितने का आ गया? 3,906 का। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। तो उन सब संख्याओं को पलट कर उसका अंतर निकालेंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आंसर है 3,906। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आप डाल सकते हैं क्योंकि ये पिछले परीक्षाओं में आ चुका है ये प्रश्न। दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। अध्ययन क्या करना है? अध्ययन में कह रहा है 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है, 11 गुणे 11 बराबर 121 होता है, 111 गुणे 111 बराबर कितना होता है? 12,321 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे दिया गया है 11,111 गुणे 11,111, अगर इसका हम गुणा करेंगे तब क्या आएगा? तो इतना लंबा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, ट्रिक से आप कर लीजिए। गुणा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, गुणा नहीं करना है आपको। आप देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है 1, मतलब 1 जो है कितनी बार है? यहाँ पे 5 बार है। यहाँ पे भी 1 कितनी बार है? 5 बार है। तो गुणा नहीं करना, आपको सिर्फ लिख देना है 1 2 3 4 5। जितनी बार 1 है उतनी गिनती लिख लेना है। तो 5 बार था तो हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब गुणे के बाद फिर इधर देखो कितना है? 5 है। अब ये बढ़ते क्रम में लिखे। अब जो है गुणे के बाद ये वाला जो है, अब इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे। 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए कौन सा आंसर है ये? 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी बार रहे उसको एक बार शुरुआत में बढ़ते क्रम में लिख लो, लास्ट में घटते क्रम में लिख लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो कि 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, 1000 के परवर्ती का परवर्ती 1002 है, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती कौन सा है? 1000। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, क्योंकि देखो इसमें क्या कर 1000 के परवर्ती तो 1000 है, तो 1000 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 1000 का परवर्ती हो जाएगा 1001, यही होगा। अब फिर कह रहा है
1000 परवर्ती, ये हमारा परवर्ती कितना आ गया 1001, तो परवर्ती का फिर पूर्ववर्ती निकालेंगे, परवर्ती का पूर्ववर्ती निकाल लेंगे, एक घटा देंगे, फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा 1000, तो जो कि 1000 दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 19। एक दुकानदार 239 खिलौनों को और 70 खिलौने, मतलब एक दुकान में कितने खिलौने हैं 239 हैं, तो टोटल 239 खिलौने हैं। फिर 70 खिलौने और लाए तो 70 ऐड कर दो, फिर उसमें से 152 बेच दिया तो 152 को माइनस कर दो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इसमें पहला ही ऑप्शन नहीं, पहला नहीं, दूसरा ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है। 239 खिलौने दुकान में थे, उसने 70 खिलौने ले आए, उसके बाद 152 खिलौने बेच दिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन मतलब 18 पेंसिल दुकान से खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो देखिए क्या करना है हमें, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 2.5 रुपये है, और अमित कितनी पेंसिल खरीद रहा है 18 पेंसिल को खरीद रहा है, तो इन दोनों को हम निकाल लेंगे कि अमित कितने रुपए का सामान लेता है। तो अगर अमित कितने रुपए का सामान लेता है, 18 दूनी 36, 36 9 कितना हो जाएगा 45, टोटल अमित कितने रुपए का सामान ले रहा है 45 रुपए का। तो 18 पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये के हिसाब से कितने रुपए हो गया 45 रुपये हो गया। अगर अमित जो है दुकानदार को 45 रुपये 100 रुपये दे रहा है और दुकानदार को 45 रुपये काटना है, तो 100 में 45 अपना काट के उसे कितने रुपए लौटाएगा 55 रुपये लौटाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 55। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 21। 3759 और 9573 के गुणनफल में दहाई और इकाई के अंकों का योगफल। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, दहाई और इकाई के अंकों का योगफल पूछ रहा है। तो इतने बड़े डिजिट का गुणा करना ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े डिजिट का गुणा करने के लिए सिर्फ इकाई और दहाई का पूछ रहा है, तो इकाई और दहाई का जो अंक है इसी दोनों का गुणा कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा 59 और 73। अगर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4307। तो हमें क्या कह रहा है, इकाई और दहाई के अंकों का योगफल। अगर 0 और 7 को हम जोड़ेंगे, इसका योगफल निकालेंगे, कितना आएगा 7 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो कि दिया गया है 7। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। 2:58 PM में 4 घंटे 59 पहले क्या समय था। तो कुछ नहीं करना है हमें, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 2:58 में 4 घंटे 59 को हमें क्या कर देना है, घटा देना है। जब दोनों को हम घटा देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा कौन सा सही है, जो कि आंसर नंबर डी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है। 9:59 होगा, कितना होगा 9:59। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23। 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई, इन सबको जोड़ने पर हम किसके बराबर आंसर पाएंगे, ये हमें पूछना है। तो यहाँ क्या करें 19,000, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिख देना है क्या 19,000, फिर 19 सैकड़ा, 19 सैकड़ा मतलब 1900, फिर 19 इकाई मतलब 19। अब इन सबको ऐड कर दो, यहाँ 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। टोटल आंसर कितना हो जाएगा 20,919, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, 20,919। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 5,000 नहीं है, 567 को 567 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 567, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, 567, फिर उसके बाद फिर से लिख देते हैं 567, 567, 567। इसको हमें भाग देना है, किससे देना है 567, इससे हम भाग दे दें तो ये 567 कट गया, 1 आ गया। अब 56 जाएगा नहीं, 2 0 उतार दो, फिर 567 हो गया, फिर जाएगा 1, फिर ये दोनों नहीं जाएगा, फिर 2 0 उतार दो, अब ये टोटल चला जाएगा 1। तो टोटल कितना आ जाएगा 100, 100, 1, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। वीडियो अच्छी लग रही है तो क्वेश्चन को लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। 1/2 में 1/8 है, मतलब ये कह रहा है कि 1/2 में 1/8 है कितनी बार, तो ये हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/8। तो आपको पता होगा अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में दिया गया है, अगर उसको इनटू में लिखें तो हर वाला अंश में चला जाएगा, अंश वाला हर में आ जाएगा। तो 2 चौक 8, कितना आ गया 4। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। जो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है वो क्या कहलाता है, परिसर। जैसे ये हमारा अधिकतम पॉइंट है, ये वाला हमारा पॉइंट क्या है, अधिकतम है, और ये वाला पॉइंट क्या है, न्यूनतम है। तो इसके बीच की दूरी ये जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, परिसर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिसर कहलाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो हम यहाँ पे मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। मैथ के प्रैक्टिस सेट में ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया है, तो इस रीजनिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में रीजनिंग आनी है नहीं, बट इसका आंसर बता देते हैं। इसमें सही आंसर होगा गुरुवार, रीजनिंग आएगी नहीं, इसलिए इसको सॉल्व करके नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, वह छोटी से छोटी संख्या 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो कुछ नहीं करना है कि अगर आपको वर्ग याद है तो 15 का वर्ग क्या होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256 और 17 का वर्ग क्या होता है 289। तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 20 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 289। तो देखो हमें कितना ऐड करना है, हमें ऐड करना है ऑप्शन नंबर 4, 20 को। अगला क्वेश्चन दिया है 29, 57 रुपये 75 पैसे को मूल्य क्या होगा। तो 57 रुपये 75 पैसे को, इन सब को पहले 57 रुपये जो दिया गया 57 रुपये को हम पहले पैसे में चेंज करेंगे। 57 रुपये को हम पैसे में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5700 पैसा, और फिर 75 पैसा ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5775, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विभाजनी का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है। कोण बनाने के लिए, त्रिभुज बनाने के लिए, आयत बनाने के लिए, रेखाखंड की लंबाई के लिए। तो विभाजनी का प्रयोग जो किया जाता है वो रेखाखंड की लंबाई के लिए किया जाता है। तो ये हमारी 30 क्वेश्चन की सीरीज़ थी जो कि यहीं पे समाप्त होती है। और ये नीचे हम लोगों का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ये पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और उसके भी नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में सारी वीडियो से जुड़ी हुई PDF आपको मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो कि एग्ज़ाम का पंचनामा नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए, और सारी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और हेल्पलाइन नंबर भी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या आपको कोई में प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।